नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है आपके होम साइंस का, जिसका नाम क्या है, संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। तो इस चैप्टर के नाम से हम समझ गए हैं कि इसमें क्या समझने वाले हम मेनली संचार, हम कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। क्या हम समझेंगे संचार के कौन कौन से माध्यम है और कौन कौन से प्रौद्योगिकी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी जो है हम संचार के लिए अपना रहे हैं, हम उन सबको देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं, इसके जितने भी टॉपिक है उसको समझते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आपका टॉपिक आ गया है संचार जो है, संचार माध्यम का महत्व, कि संचार जो है हमारा संचार माध्यम है, हमारे लिए क्यों जरूरी है संचार। अब हम अपनी बातों को एक दूसरे को बताना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, हमें किसी न किसी टेक्नोलॉजी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, दूर है, कोई मेरे से दूर है, तो उसके लिए मुझे तो आवश्यकता पड़ेगी किसी न किसी ऐसी चीज की कि जो मेरी बातें हैं, जो मेरी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं उसको शेयर कर सकूं। ठीक है, तो हमें संचार की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस चीज के लिए, वरना हम बिना उसके तो हम ये सब चीजें जो है एक दूसरे से शेयर ही नहीं कर पाएंगे। काफी टाइम से पिछले हम पुराने समय की बात कर ले, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से संचार, मतलब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो इसमें क्या है, हमें संचार का जो महत्व है वही बताना है कि हमारे लिए संचार क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो क्या है, संचार माध्यम एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसी किशोर के जीवन के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। देखिए संचार क्या है, हम बता रखा है कि किस तरीके से सभी को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, संचार क्या है, एक ऐसा हम बोल सकते माध्यम है या ऐसा जरिया है जो क्या है, सभी को प्रभावित करता है। संचार माध्यम व संचार अध्ययन धीरे धीरे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने व ज्ञानवर्धक करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। अब क्या है, संचार से क्या है, हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी एक तरीके से बढ़ रही है, और साथ ही में क्या हो रहा है, तो ज्ञानवर्धक, मतलब हमें किसी न किसी प्रकार से इससे संचार के माध्यम से क्या है, ज्ञान की भी प्राप्ति हो रही है। तो ये आपके संचार का महत्व था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है, आपके जो संचार है वह संचार प्रौद्योगिकी है, संचार की जो भी टेक्नोलॉजी है हम उसके बारे में समझेंगे। तो क्या है, मानव जीवन के प्रारंभ से ही संचार जीवन के लिए अति आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के टाइम में भी किसी न किसी तरीके से संचार तो है, हम करते ही थे, अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते ही थे। ठीक है, भले ही उनका जो है तरीका अलग था, अभी हमारा तरीका अलग है, अभी मॉडर्न एरा बन चुका है। तो क्या है, हम मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो होगा, इन सब का यूज करते हैं। स्टार्टिंग के टाइम में क्या है, संचार के लिए हम बोल सकते हैं खत पहुंचाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारी चीजें क्या है, हम बहुत ही पुराने समय से करते हुए आ रहे हैं, आधारभूत अंग रहा है। आजकल तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकी के साथ बाजार में लगभग नित्य नए संचार विधि व उपकरण आने लग गए। अब क्या है, नई नई चीजें जो है, टेक्नोलॉजी है वो आ ही रही है धीरे धीरे। ठीक है, क्या है, हम एडवांस बनते जा रहे हैं, जो पुरानी हमारी चीजें थी हम उसको अब क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और क्या है, नई नई इजी, जो हमारी लाइफ को इजी बना देती है, उन सारे टेक्नोलॉजी को हम अपना रहे हैं, जिसमें कुछ तो अपनी गुणवत्ता और उपयोगिता के कारण अधिक लोकप्रिय हो गए, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट आदि। अब इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे कि ये कितने ज्यादा फेमस है। हर किसी के पास आजकल टीवी है, फोन है, टैब वगैरह है। तो क्या है, इंटरनेट है, इंटरनेट से तो हम क्या है, इसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आज के समय में, आज के हम बोल सकते हैं संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और काफी लोकप्रिय है। हम हर घर में देखते हैं टेलीवी होगा, टीवी नहीं तो फोन तो आवश्यक, जो जरूरी है, फोन तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ ऐसे लोकप्रिय संचार के हमारे माध्यम है कि नई नई जो टेक्नोलॉजी हमने अपनाई है उसके बाद हमें सारी चीजें जो है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ आपसे संचार की परिभाषा पूछी गई है कि संचार आखिर है क्या, संचार की परिभाषा है क्या। तो क्या है संचार, क्या हमने देख लिया कि एक तरीके से कम्युनिकेशन है, हम अपनी बातों को क्या है दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं, या कुछ भी हमारी राय है, कुछ भी चीजें हैं जो हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, दूसरों को व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम किसके माध्यम से करेंगे, संचार के माध्यम से ही करेंगे उसको। ठीक, तो हमें उसकी परिभाषा बतानी है। तो क्या है,
संचार विभिन्न परिस्थितियों के विषय में विचार व चिंतन करने, सोचने समझने और अपने विचारों, सूचनाओं व भावनाओं को दूसरों तक संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन में जो भी बात चल रही है, जो हमारे मस्तिष्क में है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को हम सामने वालों को, दूसरों को बता रहे, किसी तरीके से समझा रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारा संचार कहेंगे। या फिर क्या है, यहाँ पे एक नाम बता रखा है कि जेपी लेगन के अनुसार क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करते हैं, के लिए विचारों, भावों तथा तथ्य, प्रभावों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे बता रखा है आपको जेपी लेगन के बारे में कि वो क्या कह रहे हैं कि जब दो व्यक्ति है, एक हम बोल रहे हैं एक टॉपिक है, उन दोनों के ही समान विचार है उसमें, जैसे यहाँ मैं हूं या मेरे साथ कोई और व्यक्ति है, तो क्या है, हम एक टॉपिक ले रखे हैं और हम दोनों के ही समान विचार है उस पे, तो हम उन विचारों को जो आपस में शेयर करेंगे, इनके अनुसार वो संचार है। ठीक है, फिर बता रखा है ब्रोकर के अनुसार क्या है, यहाँ पे दो आपको नाम दे रखे हैं, आपको जो नाम है वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका ब्रोकर के बारे में है कि क्या है, अनुसार संदेश एक माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है जो संचार कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसी बात जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई संदेश है जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ब्रोकर के हिसाब से वही संचार है। ठीक है, तो हमने देख लिया, हम नॉर्मल जो परिभाषा की बात कर ले तो क्या है, हम अपने विचारों को दूसरों को प्रकट कर रहे हैं किसी माध्यम से, तो उसको हम संचार कह रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की आपको राय दे रखी है कि किस तरीके से अगर एक टॉपिक पे दो व्यक्ति के विचार सेम हैं, आपस में मिलते जुलते हैं और वो उसको शेयर कर रहे हैं, तो वो संचार है। या फिर क्या है, कोई भी ऐसी बात जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई संदेश है जिसका कोई मतलब बनता हो, हम उसको संचार कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो संचार की परिभाषा है वो भी समझ में आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं, इसी में और दे रखा है आपको, संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है। ठीक है, कम्युनिकेशन से हमारे जो है संचार शब्द जो है हिंदी का वो लिया गया है। वे लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से निकला है। ठीक है, ये लैटिन भाषा की जो कम्युनिस्ट शब्द है उससे निकला है, जिसका अर्थ क्या है, सर्वसामान्य, अर्थात जिसको सभी के द्वारा एक समान रूप से समझा जाए। अब क्या है, एक समान रूप से मतलब हम जो भी बात शेयर कर रहे हैं वो सभी के पास एक ही तरीके से पहुंचे। ये नहीं है कि मैं किसी एक को पहुंचा रही हूँ तो उसको इजी में पहुंचा दिया, इजी वे में पहुंचा दिया और उसको समझ में आ गया, लेकिन दूसरे को क्या कर रही हूँ, वही मैं हार्ड वे में समझा रही हूँ, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या है संचार का या क्या मतलब है, या फिर जो आपका जो सर्वसामान्य है उसका मतलब क्या है कि सभी लोगों को एक जैसी बातें जो मैं बता रही हूँ, प्रकट करना चाहती हूँ, सभी को एक जैसे ही समझ में आए, उसी को हमने क्या कहा है, हमारा कम्युनिस्ट कहा है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है हिंदी में, सर्वसामान्य। संप्रेषण में विचारों व मतों को बिल्कुल उसी अर्थ में समझना भी शामिल है जो प्रेषक और ग्राही दोनों के समान हो। अब क्या है कि जो हमारा ये है कम्युनिकेशन है, क्या है, कैसे आवश्यक है, तो क्या है कि दोनों को समझ में आना चाहिए। मैं अपनी बातें दूसरों को प्रकट कर रही हूँ तो कम से कम मुझे तो समझ में आना ही चाहिए कि मैं कौन सा टॉपिक रख रही हूँ, कौन सी बातें बोलना चाहती हूँ, और साथ ही में मुझे इस वे में बताना होगा कि सामने वाला भी उसको समझने के लिए क्या है, एकदम से तैयार हो, या उसको वो लैंग्वेज, जैसे कि मुझे आती है कोई अलग लैंग्वेज और आपको आती है हिंदी, और मैं अपनी अलग लैंग्वेज में कुछ कुछ बातें आपको बोली जा रही हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ वही बताया गया है कि संचार में है एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम जो भी बातें रख रहे हैं वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्या है, जो प्रेषक मतलब जो बोलने वाला है और जो ग्राही है जो सुनने वाला है, दोनों को ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संचार एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। अब क्या है, संचार तो हम देखते हैं किसी न किसी तरीके से चलता ही रहता है, कम्युनिकेशन होता ही रहता है। ठीक है, आप न्यूज देख रहे हैं या फिर आपको इंटरनेट से कोई खबर मिल रही है, आप फोन पे कुछ चीजें देख रहे हैं, तो क्या है, हमेशा मिलती रहती है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, लाइव जो चलता है, वो सारी चीजें क्या है, हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है। तो वही बताया गया है कि संचार क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। यह हमारे घर, स्कूल, आस पड़ोस, समुदाय, दोस्त मित्र और जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे आस पड़ोस की जो हम बातें देख रहे हैं, हमारे मित्र से जुड़ी हो गई, हमारे रिलेटिव से जुड़ी हो गई, हमारे निजी जिंदगी से जुड़ी हो गई, ये सारी चीजें क्या है, हमेशा चलती रहती है। तो क्या है, इससे आप बोल सकते हैं कि संचार क्या है, हमेशा ही चलने वाली एक प्रक्रिया है।
तो आई होप आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका संचार का महत्व। संचार का महत्व अब हमने स्टार्टिंग में देखा था, थोड़ी सी लाइन बता रखी थी। अब यहाँ पे हम डीप में समझेंगे कि संचार का आखिर क्या महत्व है। तो क्या दे रखा है कि संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचार, नियमों तथा तथ्यों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। अब क्या है, हम अपनी बातें रख रहे हैं सामने वाले को, ठीक है, तो वो हमारी बातों को समझ रहा है, उन सब बातों को जो उसको अच्छी लग रही है उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो वही यहाँ बताया गया है कि क्या है संचार, क्या है प्रयोग विभिन्न जो भी संस्थाएं हैं, लोगों के विचार है, नियम वगैरह है, उन सबको लोगों तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। यह भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को मजबूत करता है। अब क्या है, भाषा, कोई हम अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में रख रहे हैं, तो उससे क्या है, भाषा एक तरीके से मजबूत हो रही है, साथ में क्या है, लोगों का जुड़ाव भी हो रहा है, ठीक। तो वही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से भाषा और व्यक्तिगत संप्रेषण के लिए क्या है, ये आवश्यक है या उसको मजबूत बनाता है। संचार के प्रयोग द्वारा लोगों में ज्ञान का प्रसार होता है, वह साथ ही उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संचार से उनको नई नई चीजें भी प्राप्त हो रही है, नई नई जानकारी भी प्राप्त हो रही है और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने वह कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में संचार की अहम भूमिका होती है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो वहां पे क्या किया जा रहा है, समन्वय मतलब एकजुटता जो है, एकता जो है बनाया जा रहा है, संतुलन बनाया जा रहा है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से ये बनाया जा सकता है, ठीक। और संचार द्वारा किसी भी कार्य को अथवा व्यापार को कुशल व प्रभावी बनाया जा सकता है। अब संचार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम नया व्यापार स्थापित कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, संचार के फायदे थे। तो आई होप आपको जो ये है संचार का महत्व वो समझ में आ गया होगा। ये सारे आपके संचार के फायदे बता रहे कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपनी बातें बता रहे हैं, नियम है, कानून हो गए, ये सारी चीजें, लोगों में समानता स्थापित करना, लोगों में एकजुटता जो है लाना, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो संचार के द्वारा। हमें नए नए कौशल मिलते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन जो है संचार से प्राप्त होती रहती है। तो इसमें आप ये टॉपिक्स जो है ऐड कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, संचार का वर्गीकरण। अब क्या है, संचार का यहाँ वर्गीकरण बता रखा है। अब संचार एक तरीके के नहीं है, अलग अलग तरीके के है, तो उसका हम वर्गीकरण अब देखेंगे, ठीक। यहाँ फर्स्ट आपको बता रखा है पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, और इसमें क्या है, पारस्परिक क्रिया में सबसे पहले आता है आपका एक तरफा संचार। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है और कितने रूपों के अंदर वर्गीकृत किया गया। जैसे आपने यहाँ पे एक देख लिया, आपका आ गया फर्स्ट, इसमें आपका हम दो रूपों में देखेंगे, एक तरफा और एक दो तरफा। ऐसे ही हम सेकंड देखेंगे, उसमें भी जो आगे हम देखेंगे उसको समझेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या है एक तरफा संचार, जो कि आपका किसमें दे रखा है, पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या है, ऐसी स्थिति में ग्राही सूचना प्राप्त करता है पर वह उस सूचना पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता, इसीलिए इसे एक तरफा संचार कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, जो ग्राही मतलब हमारी बातों को समझ रहे, जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर कोई रिएक्ट दे पाएंगे क्या? मैं बोले जा रही हूँ और आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे। तो वही इसमें बताया गया है। इसमें क्या है, ग्राही को सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है, सुनने वाला सूचना जो है वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन क्या हो पा रहा है कि उस सूचना पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, एक तरफा संचार कहते हैं। भाषण, व्याख्यान, प्रपंच, वीडियो या म्यूजिक सिस्टम पर संगीत सुनना, टेलीविजन पर कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम देखना, वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना आदि एक तरफा संचार के उदाहरण है। अब यहाँ बताया गया है कि अगर कोई ये संचार क्या है, सही भी है कि मैं अपनी बातें रख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है, आप फोन से क्या मुझे किसी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं? अभी नहीं। हम कमेंट के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बाकी तो मैं अभी बोल रही हूँ और आप क्या है इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे, तो क्या आप मुझे रिएक्ट कर पाएंगे कि मैं यहाँ पे इसको दोबारा समझा दूं या आपको ये समझ में नहीं आया है? ठीक है, तो क्या है यहाँ पे वही बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे संचार है जो क्या है, एक तरफा होते हैं, लोगों को समझ में आ रहा है लेकिन वो कोई रिएक्ट
रिएक्ट नहीं कर पाते। अब क्या है, म्यूजिक चल रहा है, अब क्या आप उसको सुनते सुनते आप उस पर रिएक्ट कर पाओगे कि ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि नहीं इस लाइन को हटा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ वही बताया गया, उनके एग्जाम्पल भी दे रखी है। जैसे भाषण हो गया, भाषण क्या है, सुनने का काम है, एक जो है वक्ता है बोल रहा होता है, बाकी लोग सुन रहे होते हैं, उस पर क्या रिएक्ट करना, ठीक है। तो वही बता रखा है। व्याख्यान हो गया, कोई अपनी बातों को बता रहा है, लोगों के सामने रख रहा है, तो क्या है वहां पे भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसी प्रपंच है, वीडियो है, म्यूजिक सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं आपके एग्जाम्पल में, जो कि क्या है, आपके एक तरफा संचार के एग्जाम्पल है। एक तरफा संचार क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जहाँ पे क्या है, जो ग्राही मतलब सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो संचार के माध्यम से उन बातों को समझ रहा है, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए आप यही समझ सकते हैं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल में, लेकिन क्या है, आप अभी मुझे कमेंट करके ही बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया, ये अच्छा लगा, समझ, ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन क्या है, आप मेरे को ये तो अभी इस टाइम तो नहीं बोल सकते जब मैं लाइव समझा रही हूँ यहाँ पे। तो क्या है, ये आप बोल सकते हैं आपका एक तरफा संचार है, कि आप यहाँ पे कुछ भी ठीक करने के लिए या कुछ भी आपको ठीक लगा तो उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकते उस समय पर। तो ये आपका एक तरफा संचार था। अब नेक्स्ट यहाँ आपका आ गया है दो तरफा संचार। अब इसमें क्या है, यह संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, जहां एक दूसरे से संप्रेषण करने वाले सभी लोगों को मतों, विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान शाब्दिक या अशाब्दिक रूप से करते हैं। जैसे मोबाइल फोन पर बात करना, चैटिंग करना, दोस्तों के साथ भविष्य की योजना पर विचार करना, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरफा संचार में क्या है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने और बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे बातें कर रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, फोन पे चैटिंग कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो क्या है, यहाँ मैं अपने मत रख रही हूँ, साथ में वो भी अपने मत रख सकता है, वो भी मुझे बोल सकता है अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो वो मुझे बोल सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हें दूसरा कुछ करना चाहिए, या फिर मैं सही हूँ तो वो मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। तो क्या है, यही आपका दुतरफा संचार है, जहाँ पे क्या है, दो व्यक्ति आपस में मत को रख सकते हैं, बदल सकते हैं एक दूसरे को, और क्या है, उनको सही या गलत ठहरा सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दुतरफा संचार, जहां दोनों ही व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपनी मतों को आपस में रख रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, उसको हम दुतरफा संचार कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये संचार है आपका फर्स्ट जो कि क्या था, पारस्परिक क्रिया के आधार पर जिसका विभाजन किया गया था, जिसमें एक तरफा और दो तरफा संचार था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट है इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपको क्या दे रखा है, संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। अब संचार के स्तर आपको बता रखे और उसके हिसाब से आपको वर्गीकृत किया गया है इसमें। तो फर्स्ट क्या है, अंतराव्यक्तिक संचार। इसमें क्या है, यह स्वयं से बातचीत करने से संबंधित है, मतलब हम खुद से बात कर रहे हैं या अपने बारे में बात कर रहे हैं, उससे संबंधित है ये। यह अवलोकन करने, विश्लेषण करने और निष्कर्षों पर पहुंचना, अपनी सोच समझ विकसित करने की एक सतत प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए भूतकाल में बीती हुई बातों पर मनन करना या मन ही मन में भविष्य की योजनाओं पर विचार करना। अब क्या है, संचार सिर्फ ये ही नहीं है कि हम दो व्यक्ति क्या है आपस में बात कर रहे हैं, या सामने वाला बोल नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं कि हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बीता, हम कल की बात कर ले या फिर इससे पहले की बात कर ले, कुछ गलत घटित हो गया हमारी लाइफ में, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी क्या है, एक तरीके से संचार ही है। या हम अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाके ये करना है, ये बनना है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से संचार है। और ये कौन सा संचार है, हमारा अंतराव्यक्तिक संचार। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो संचार है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्या है, अंतर्व्यक्तिक संचार। इसमें क्या है, इस प्रकार का संचार दो या उनसे अधिक लोगों के बीच में आमने सामने की स्थिति में विचारों और मतों को आदान प्रदान करने से है। इसमें क्या है, इस संचार में दो व्यक्ति है या उनसे अधिक, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, आमने सामने की स्थिति में बैठे हैं और अपने विचारों और मतों को आपस में क्या है, दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अपना तर्क जो है वो सामने रख रहे हैं।
यह औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। अंतर व्यक्तिगत संचार अधिक प्रभावी और आदर्श होता है क्योंकि इनमें ग्राही और संचार के बीच सदैव निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। मतलब इसमें क्या है, ये अच्छा माना जाता है क्योंकि क्या है, जो सुनने वाला है या जो बोलने वाला है, सभी के बीच क्या है, एक अच्छा संपर्क स्थापित होता है इस संचार के जरिए। इस संचार के लिए शारीरिक संचालन, मुख्य मुद्राएं, हाव भाव जो है, भंगिमाएं है, लिखित पाठ है, ध्वनि है, मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, हम शारीरिक संचालन भी कर सकते हैं, हाथ पैर का भी यूज कर सकते हैं, साथ में क्या है, मुख मुद्राएं, हम अब बातों को रख भी सकते हैं, और हाव भाव हो गया, अपने रिएक्शन भी दे सकते हैं। सामने है, अब व्यक्ति क्या है, हमने समूह बना रखे और हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम क्या है, एक दूसरे से बात करेंगे तो क्या हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी समझ में आएगा, हम किस तरीके की बातें करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से फेस के रिएक्शन से वो भी पता चल जाएगा, सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगी या बुरी लगी, ये सारी बातें क्या है, अब जब सामने कोई व्यक्ति रहेगा तो हमें पता ही चल जाएगा कि वो किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। तो वही बताया है कि इसमें क्या है, हाव भाव हो गया या अन्य चीजें जो है, हम ये सारी चीजें क्या है, इस अंतर व्यक्ति संचार है, इसके द्वारा हम इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ढाई के दौरान आने वाली समस्याओं के अपने मित्र से विचार विमर्श करना, हल करना, या चिकित्सक व रोगी के बीच बातचीत, इस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, आपके अंतर व्यक्तिगत संचार में क्या है, आपका एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से कोई डॉक्टर है या मरीज है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वो सामने बैठा है, मरीज को क्या है, डॉक्टर ने क्या किया है, एक बड़ी बीमारी के बारे में बता दिया है, तो क्या है, उसका फेशियल रिएक्शन तो थोड़ा अजीब हो जाएगा ना, मतलब डर का जो होगा। तो इसमें वही बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा अंतर व्यक्तिगत संचार है, इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है, एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, अपने हाव भाव जो है उनको क्या है, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अंतर व्यक्तिगत संचार में आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी में आपका नेक्स्ट दे रखा है, क्या है, समूह संचार। तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है, समूह संचार की प्रक्रिया में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। अब समूह संचार में क्या हो रहा है, अब समूह की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो 2 व्यक्ति है, 2 से अधिक व्यक्ति है, क्या है, इस संचार में शामिल होते हैं। समूह संचार परस्पर स्वीकृत दृष्टिकोण और सामूहिक निर्णय को सुनकर सोच समझकर विकसित करने में सहायता करता है। इसमें क्या है, मेनली क्या है, समूह की बातों को रखा जा रहा है, समूह की बातों को जो है वो समझा जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति क्या है अपनी बातों को बोले जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाएगा। क्या है, समूह के जो सभी लोग हैं, समूह संचार में क्या होगा, समूह के सभी लोग हैं, उनकी बातों को समझा जाएगा और सुना जाएगा। और यह आत्म व्यक्ति का भी अवसर देता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें आत्म अभिव्यक्ति का मतलब कि अपनी स्वयं की बातें रखने का भी जो है अवसर इस संचार में, समूह संचार में जो है हमें प्राप्त होता है। समूह संचार मनोरंजन, तनाव मुक्त होने में व समाजीकरण को प्रेरित करने में भी सहायक होता है। तनाव मुक्त एक तरीके से जो समूह संचार है वो हमें करता है, या फिर क्या है, एक तरीके से समाजीकरण मतलब समाज से जो हमारा जुड़ाव है उसके लिए भी हमें प्रेरित करता है। कई प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग द्वारा इसको और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब इसमें बताया गया है क्या है, हम इसको और भी ज्यादा क्या है प्रभावी बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ताकि लोगों पे क्या है एक अच्छा इफेक्ट पड़े। किस तरीके से, तो कई प्रकार के दृश्य मतलब देखने वाले या श्रव्य सुनने वाले जो साधन है उनको अगर हम इसमें शामिल कर ले तो उससे क्या होगा, ये और भी ज्यादा जो हमारा समूह संचार है प्रभावी हो जाएगा। जैसे एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में किसी पाठ की प्रस्तुति करना व कक्षा के छात्रों से विचार विमर्श करना। अब यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है समूह, अब समूह की बात हो रही है, एक टीचर है और बाकी बच्चे क्या है सुनने वाले हैं। लेकिन क्या है, टीचर आप देखते हैं कि टीचर आपकी बातों को सुनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें टीचर क्या है एक अलग आंसर दे रही है लेकिन आपको एक अलग आंसर आता है, तो टीचर ऐसे तो मना नहीं करती कि नहीं तुम मत बताओ या तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। वो सुनने के बाद समझाती है कि इसका आंसर इस वे में क्यों आएगा या इस वे में कैसे आएगा। ठीक है, तो वही बताया है इस तरीके से समूह संचार में कि हम अपनी बातों को भी रख सकते हैं। और साथ ही में एग्जाम्पल के जरिए बताया गया है कि किसी कक्षा में कोई पाठक है, मतलब जो शिक्षक है वो क्या है अपने पाठ को समझा रहा है, वीडियो के माध्यम से समझा रहा है या इस तरीके से समझा रहा है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसके साथ क्या है उस पर विचार विमर्श भी कर रहा है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारे समूह संचार में आ जाएगा।
अब इसमें आगे दे रखा है आपका क्या है, अंतरा संस्था संचार। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब मानव किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, किसी संस्था या संगठन की बात की जा रही है जहां मानव कार्य कर रहे हैं, वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संस्था में अलग अलग पदों पर कार्य करने वाले लोगों से संबंध वह संचार स्थापित करते हैं। अब क्या है, अब एक जगह पे हम काम कर रहे हैं एक संस्था में, तो हम बातचीत तो होगी, तो संचार क्या है, बढ़ेगा ही एक तरीके से। तो वही क्या है बता रखा है कि किस तरीके से अपने अलग अलग पदों पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क जो है, संचार जो है वो स्थापित करते हैं। इस प्रकार का संचार एक ही संस्था में विभिन्न विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले लोगों में स्थापित करना अनिवार्य है। अब क्या है, एक ही संस्था में क्या है, इस तरीके का जो हमारा संचार है, अंतरा संस्था संचार, तो क्यों आवश्यक है कि हम एक ही संस्था में काम करें। अब वहां पे विभिन्न विभिन्न पदों पर, कोई हाई पोस्ट पे है, कोई मिडिल पोस्ट पे है, कोई लोअर पोस्ट पे है, तो क्या है, अब एक ही संस्था है, एक ही हम ऑफिस की बात कर ले है, तो वहां पे लोगों को बातचीत करना तो आवश्यक है, संपर्क स्थापित करना तो आवश्यक है। ये तो है नहीं कि हम एक ही फैक्ट्री में या एक ही ऑफिस में काम करके आपस में झगड़ा कर ले, ऐसा तो सही नहीं है ना। तो वही बताया गया है कि इसके द्वारा क्या अनिवार्य है कि जब एक ही संस्था में व्यक्ति क्या है काम कर रहे हैं, भले ही अलग अलग पदों पर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, संचार स्थापित करना वहां पे बहुत ज्यादा आवश्यक है। मतलब बातचीत करना या क्या है, अच्छे संबंध बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, जिसमें किसी संस्था के एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब क्या है, अब क्या हम संचार स्थापित नहीं कर रहे, हम लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे, हमारा किसी से के साथ बन नहीं रहा है एक ही फैक्ट्री में या ऑफिस में काम करते टाइम, तो क्या होगा, मन मुटाव बढ़ेगा, जिससे क्या है, कार्य करने में भी देरी होगी। कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा या कोई मना कर देगा कि मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। भले ही क्या है, दोनों को मिलकर काम करना हो, वो दोनों क्या है, मिलकर ही वो काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर मन मुटाव होगा तो वो मना कर देंगे कि मैं ये कार्य नहीं करना चाहता। तो वही बताया गया है कि ये जो है हमारा अंतरा संस्था संचार क्यों आवश्यक है। तो कोई भी जो कार्य है एक सामान्य उद्देश्य से क्या है, उसकी पूर्ति हो सके, एक साथ क्या है, व्यक्ति आपस में मिलजुल कर उस कार्य को पूरा करे और उसकी जो है पूर्ति, उद्देश्य की जो पूर्ति है वो हो सके। जैसे विद्यालय में शिक्षक का आपसी संवाद, ठीक है, अब विद्यालय में शिक्षक, अब स्कूल की बात कर ले, अब देखते हैं सभी टीचर्स क्या है, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में बातचीत तो करते ही हैं। तो वही बताया रखा है कि किस तरीके से विद्यालय में जो है शिक्षक जो है आपस में संवाद करते, आपस में बातें करते हैं। प्रधान अध्यापक वह शिक्षकों के बीच में समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप कर योजना तैयार करना। अब क्या है, जो प्रिंसिपल होती है, आप उनसे भी देखते हैं टीचर के काफी अच्छे संबंध होते हैं, प्रिंसिपल के साथ टीचर्स जो है आपस में बैठती है, बातचीत करती है, मीटिंग्स होती है बहुत सारी। तो वही इसमें एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा अंतर संस्था संचार है आवश्यक है एक समूह संचार के लिए। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या है, अंतः संस्था संचार। इससे पहले जो हमने देखा था, नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, अंतरा संस्था संचार, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है अंतः संस्था संचार। इसमें क्या है, इसका संबंध किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग और समन्वय से काम करने से है। अब यहाँ क्या है, हमने अंतरा में देख लिया कि एक जो है संस्था है, उसी के व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी इस संचार के द्वारा क्या होगा कि इस संस्था के लोग क्या है, किसी अन्य संस्था के साथ भी जो संबंध है वो स्थापित करेंगे, अच्छे संबंध जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अंतः संस्था संचार हो जाएगा। तो क्या है, किसी एक संस्था को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरी संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। अब कोई स्कूल संस्था की बात कर ले, सॉरी, तो क्या है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं उनके कि मुझे ये यहाँ तक अपने फील्ड को आगे बढ़ाना है, या कोई अन्य संस्था है जो अपने फील्ड को आगे बढ़ाना चाहती है इस काम में, तो क्या है, वो आपस में मिलजुल कर क्या है काम करेंगे। तो वही है कि अगर कोई बड़ा उद्देश्य है जिसमें हमें आवश्यकता पड़ रही है अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की या समन्वय बनाने की, तो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा अंतः संस्था जो है संचार है वो कहेंगे, जिसे अंतः संस्था संचार कहा जाता है। जैसे बता रखा है, किसी विद्यालय के संचालक के लिए अन्य शैक्षिक संस्थाओं से पारस्परिक समन्वय स्थापित करना। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे जैसे अब
स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां सुनते हैं ना, प्रिंसिपल गई हुई है कहीं और फंक्शन में गई हुई है, किसी और स्कूल में गई है, कोई और जगह पे गई है, तो वहां पे जाकर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, एक समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि वहां जा रहे हैं, आगे चलकर अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उन स्कूलों के साथ मिलकर क्या है अपने जो भी उद्देश्य है उनकी पूर्ति को प्राप्त करेंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, अंतरह संस्था संचार जो है वो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका थर्ड आ गया है विभाजन में, जो आपके संचार का विभाजन था उसमें, तो क्या है ये, संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो बताया गया है। तो इसमें क्या है, इस संचार के द्वारा अपने विचारों या मतों को बोलकर, श्रवण साधन अथवा मौखिक माध्यम का प्रयोग कर कर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारा संचार है इसके माध्यम से हम क्या करें, अपने विचारों को लोगों को प्रकट करें। किस तरीके से, या तो बोलकर या तो सुनकर। तो वही बताया गया है कि अपनी बातों को क्या है हम दूसरों के सामने रख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। तो क्या है, आगे हम देख लेते हैं, जैसे बोलना हो गया, गाना हो गया, कभी कभी स्वर का लहजा हो गया, इत्यादि भी मौखिक संचार के जो अंतर्गत है आता है। अब हम क्या है अपनी बातों को बोल कर रख रहे हैं किसी के सामने, या फिर हम कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ बातें जो है, या बोलने का तरीका हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, हमारा स्वर संसाधन में, संचार में आ जाएगा। अनुसंधान से स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट बताई गई है जिसमें क्या है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने जो समय का लगभग 70% जो है टाइमिंग है वो किस चीज में निकाल देता है, या तो बोलने में, या तो जोर से पढ़ने में, या फिर सुनने में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता रखा है इसके गैर शाब्दिक संचार के बारे में। इसमें क्या है, इस प्रकार का संचार बिना शब्दों के प्रयोग किए हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश, सज्जा, प्रतीकों और संकेतों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का संचार विभिन्न जनजातियों व मूक बधिरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, संचार तो सभी के लिए आवश्यक है, भले ही वो व्यक्ति क्या है किसी न किसी तरीके से पूर्ण ना हो, मतलब या तो सुनने में सक्षम ना हो, देखने में सक्षम ना हो, कुछ ना कुछ शारीरिक कमी जो है उस व्यक्ति के अंदर हो, लेकिन क्या है वो भी हमारे समाज में जी रहा है, तो उसको पता होना चाहिए समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो क्या है, उन व्यक्तियों के लिए भी क्या किया जाता है, अलग प्रकार से जो है संचार जो है हमारा उसका इस्तेमाल किया गया है। किस तरीके से, तो हाव भाव का प्रयोग किया जा रहा है, हाँ बातों को नहीं रखा जा रहा है। जैसे मैं बोल के आपको एक बात समझा रही हूँ, आप तक पहुंच रही है बात, मैं अपने जो चैप्टर से या टॉपिक से उसको क्लियर करवा रही हूँ, आप तक जा रहा है, आप समझ रहे हो उसको, लेकिन कोई व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता है, तो क्या वो मेरी बातों को समझ पाएगा, नहीं ना। तो क्या है, उन लोगों के लिए जो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं है, तो क्या किया गया है, उनके लिए अलग अलग संचारों का जो है प्रयोग किया गया है, उनके लिए बनाया गया है, जिससे क्या करे, वो लोगों के हाव भाव हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, किस तरीके से वो बातों को बता रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है उनके लिए बनाई गई है, ताकि वो भी क्या है जो देश दुनिया की बातें हैं उनको समझ सके और उनकी जो जानकारी है उनको प्राप्त हो सके। तो वो किसमें आएगा, आपका गैर शाब्दिक संचार में आएगा, जिसमें क्या है शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, शारीरिक हाव भाव हो गया है, पहनावा हो गया है, साज सज्जा हो गई है, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर जो है इसमें दिया जाता है। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब यहाँ आपको बता रखा है आपका संचार प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या है, हम रोज अपने जीवन में संचार प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। संचार प्रक्रिया का वर्णन करने का तरीका इस प्रकार से, अब हम संचार प्रक्रिया जो है उसका वर्णन देखते हैं। क्या है, किसने क्या, किसको, कब, किस प्रकार, किन परिस्थितियों में कहा और इसका क्या प्रभाव पड़ा। कोई भी व्यक्ति है तो उसने क्या किया है, किसने बोला है, क्या बोला है, कब बोला है, किस प्रकार से कहा है और किन परिस्थितियों में कहा है, इन सब का क्या है, एक व्यक्ति हो गया हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संचार प्रक्रिया की इन आधारभूत घटकों का चक्र पूरा करने के लिए इन्हें निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
प्रभावी और सफल संचार के लिए नीचे दिए गए इन 5 घटकों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस संचार के SMCRE मॉडल के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। अब हम एक मॉडल को देखेंगे, उसमें बताया गया है किस तरीके से जो 5 तथ्य है उसके द्वारा क्या है संचार प्रक्रिया जो है उसको प्रभावी बनाया जाता है। तो ये चीजें आपको बता रखी है। इसमें क्या है, आप स्रोत देख रहे हैं, संचारक देख रहे हैं, उद्भावक देख रहे हैं, प्रेषक देख रहे हैं, और क्या है संदेश हो गया, सूचना, विचार, विषय, चैनल, साधन, माध्यम, ग्राही और दर्शक और श्रोता। तो ये हमारे क्या है संचार के जो भी प्रभावी बनाते हैं वो कारक है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली क्या हमें बताने का प्रयास किया गया है कि हम किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, किस परिस्थिति में रख रहे हैं, कब रख रहे हैं, किस प्रकार से रख रहे हैं, तो क्या है तभी वो संचार क्या है लोगों को एक तरीके से प्रभावपूर्ण हो लगता है, उनके ऊपर प्रभाव छोड़ता है। तो वही इसमें समझाया गया है मेनली आपको। अब यहाँ आपको जो स्रोत है वो बता रखे, सोर्सेज है वो बता रखे संचार के। ठीक है, तो क्या है किसी सूचना को दूसरों तक पहुंचाने वाले स्रोत कहलाता है। अब क्या है कोई भी सूचना है, किसी स्रोत है, उसके जरिए ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना जो है पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो पहुंच नहीं रहा है, मैं वो बोल रही हूँ, तो यहाँ पे स्रोत क्या है हमारा फोन जो है, जिसके जरिए क्या है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप तक ये वीडियो प्राप्त होगा, आप भी किसी न किसी प्रकार से फोन से ये वीडियो देखेंगे, तो क्या है ये हमारा स्रोत हो गया, कोई जरिया हो गया एक तरीके से। तो वही यहाँ बताया गया है किसी सूचना को दूसरे तक पहुंचाना क्या है स्रोत कहलाता है। संचार करते समय व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपने विचार जो है, अपने जो हम बोल रहे हैं, मैं कुछ टॉपिक जो आपको बता रही हूँ यहाँ पे, मेरे विचार से इस टॉपिक में ये सारी चीजें हैं, आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं, तो वही क्या होगा सूचना जो है उसका आदान प्रदान हो रहा है। जो सूचना मुझे प्राप्त है वो सूचना मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तथा जिसके द्वारा कुछ बोला जाता है या सूचना को भेजा जाता है उसे श्रोतक कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सूचना को भेज रहा है सामने वाले को, तो उसको क्या कहा जाएगा श्रोतक कहा जाएगा। अब यहाँ पे संदेश बता रखा है आपको, क्या है मैसेज। स्रोत किसी व्यक्ति को संदेश भेजता है। अब स्रोत क्या है, साधन जो है किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है संदेश भेज रहा है। फोन से क्या है, फोन हम मेन साधन समझ सकते हैं, फोन है आजकल, लैपटॉप, कंप्यूटर, हम कहीं ना कहीं चैटिंग कर ही सकते हैं, मैसेज भेज ही सकते हैं, एक दूसरे से को भेज सकते हैं। तो वही है कि स्रोत क्या है एक व्यक्ति को संदेश भेजता है, किसी व्यक्ति को, जिसमें वह अपने मन में आए हुए विचारों को भेजता है। यह किसी चित्र या संकेत के रूप में हो सकता है। हम किसी भी प्रकार से क्या है अपने विचारों को सामने वाले को भेज रहे हैं, भले वो चित्र का माध्यम हो गया या कोई अन्य चिन्ह हो गया, जिससे क्या है अपने भावों को हम सामने वाले को प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा संदेश हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपको चैनल बता रखा है। चैनल क्या है, अब बहुत सारे आप चैनल्स तो आप टीवी वगैरह पे भी देखते होंगे, यूट्यूब पे आप देख लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स के नाम होते हैं, तो वही यहाँ पे किसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है उनके बारे में। तो क्या है संचार का वह माध्यम जिसके द्वारा कोई जानकारी प्रेषक से ग्राहियों तक पहुंचती है, चैनल कहलाता है। कोई भी ऐसी जानकारी जो है बोलने वाले से सुनने वाले तक पहुंचाई जा रही है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं चैनल कह रहे हैं। चैनल दो प्रकार के हो सकते हैं, अंतरव्यक्तिक संचार जैसे अलग अलग व्यक्ति और समूह हो गया, या फिर जनसंचार माध्यम, उपग्रह हो गया, वितार हो गया, ध्वनि तरंगे हो गई। ये आपके क्या बता रखे हैं चैनल के दो रूप बता रखे हैं, जिसमें क्या है आपका फर्स्ट अंतरव्यक्तिक संचार और सेकंड क्या है जनसंचार माध्यम। अब यहाँ आपको ग्राही प्रवक्ता के बारे में बता रखा है। तो क्या है प्राप्तकर्ता वह होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। ग्राही ग्रहण करने वाला, आप सोच सकते हैं इससे ग्राही ग्रहण कर रहा है, मैं अब बातें बोल रही हूँ आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आप कौन हुए हमारे ग्राही हुए। ठीक है, या फिर प्राप्त करता, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रही हूँ, आप उन बातों को सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या है प्राप्तकर्ता कौन होते हैं, वह होते हैं जो संदेश को प्राप्त करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, जिसके लिए संदेश को भेजा जाता है। जैसे मैं कुछ संदेश जो है आपको बता रही बोल रही हूँ, टाइपिंग करके आपको लिख रही हूँ या आपको बता रही हूँ, तो क्या हुआ आप कौन हुए ग्राही हुए, ग्रहण करने वाले हुए।
कौन हुए? प्राप्तकर्ता हुए। ग्राही भी आपसे पूछा जा सकता है कौन होते हैं, या प्राप्तकर्ता भी आपसे पूछा जा सकता है कौन होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। वह इस संदेश को प्राप्त करके सामने वाले को किसी बात को समझाता है। अब क्या है, कौन है कि संदेश क्या है, सामने वाले को भेजा जा रहा है और अपनी बातों को उसको समझाया जा रहा है, और अब क्या है, वो व्यक्ति जो है सामने वाला उसको ग्रहण कर रहा है या उसको वो संदेश जो है प्राप्त हो रहा है, तो वो ग्राही या प्राप्तकर्ता हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट बता रखा है सूचना का प्रभाव या प्रतिपुष्ट बता रखा है। अब सूचना का कोई भी प्रभाव क्या है, अब कोई सही, आपने बहुत सारी अब न्यूज सुनी होगी, व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाती है कि कुछ किसी को बच्ची की फोटो आ जाएगी, इसको ये बीमारी है, मुझे इतना डोनेशन चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ऐसी ऐसी सूचना आपने सुनी होंगी। तो क्या है, सूचना का प्रभाव देख रहे हैं, या तो गलत सूचना हमें मिल गई है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, कई जगह पे इतनी फैल जाती है वो बातें क्या है धीरे धीरे कि वो एक गलत हम क्या है उदाहरण बनता है हमारे सामने। या कोई सही सूचना है तो लोग क्या करते हैं, कई बार कोई गलत सूचना आ गई हमारे सामने तो लोग क्या करते हैं, उनके मन में शंका होने लग जाती है, वो सही सूचना को भी धीरे धीरे क्या है गलत समझना, या फिर उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं ये सही होगा या नहीं, ऐसे विचार क्या है आने लग जाते हैं। तो सूचना का किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बताना है हमें। क्या है, यह एक प्रकार की सूचना होती है जो प्राप्तकर्ता के द्वारा स्रोत को दी जाती है। तो प्राप्तकर्ता द्वारा जो है, प्राप्तकर्ता द्वारा है, उनके द्वारा क्या है जो स्रोत करता है उनको दी जाती है जो सूचना होती है। इसके आधार पर ही जो स्रोत है या सेंडर है यह समझ पाता है कि उनके द्वारा दी गई सूचना में कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं। मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसे हम बोल सकते हैं, हम उदाहरण के जरिए समझते हैं कि कहीं पे क्या है एक सभा बैठी हुई है, वहां पे क्या है कोई व्यक्ति है अपनी बातों को रख रहा है, वो अपनी बातों को बता रहा है, सामने वाले को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या हो गया, सेंडर हो गया। और सामने कौन है, प्राप्त करता है, जो कि क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये इस टॉपिक में मुझे ये डिफरेंस चाहिए, या यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया, या फिर मुझे इसमें कोई चेंजेस चाहिए। तो क्या है, जो सेंडर है मतलब जिसने वो बातों को भेजा है, वो भी देखेगा कि सामने वाला किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, किस तरीके का सूचना उनको दे रहा है कि ये सही है या नहीं है। उसके हिसाब से क्या करेगा, जो सेंडर है अपनी जो बातें हैं उनको थोड़ा चेंज करेगा, अपनी बातों में दोबारा विचार करेगा। उसको हम क्या कहेंगे, जिसके द्वारा किसके द्वारा ये सब चीजें की जा रही है, सेंडर जो है उसको किस प्रकार से जो बातें हैं पता चल रही है, तो सूचना के द्वारा पता चल रही है कि सामने वाला जो प्राप्त करता है उसके माइंड में क्या क्या चल रहा है उसकी बातों को लेकर। तो आई होप आपको जो सूचना का प्रभाव है वो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, हमारा संचार माध्यम, मीडिया क्या है। यहाँ पे क्या है, हम संचार माध्यम के बारे में समझेंगे कि हमारे संचार के माध्यम कौन कौन से है। ठीक है, फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या है कि किसी प्रकार का संदेश हमारे मनोभावों को परिवर्तित करता है तथा हमारे ज्ञान में वृद्धि कर हमें जागरूक बनाता है, यह संचार का प्रभाव है। तो संचार का प्रभाव क्या है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई संदेश मिल रहा है, उससे क्या है हम जागरूक हो रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, तो क्या होगा, वो हमारा संचार का एक प्रभाव होगा। ठीक है, अब हम देख लेते संचार क्या है। ठीक, क्या है, किसी विज्ञान और कार्यक्रम जिसे हम टीवी पर देखते हैं, कोई भी विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन हो गया, कोई भी कार्यक्रम हो गया जो कि हम कहाँ देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं या थिएटर में देख रहे हैं, हम किसी भी स्थान पर देख रहे हैं। ठीक है, उसे क्या है, टीवी पर जो फिल्म देखते हैं, अखबार में जो भी हम समाचार पढ़ रहे हैं, राजनेता का भाषण या कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ, ये सब क्या है, आपको एक संचार के बारे में बताया गया, संचार माध्यम के बारे में बताया गया। अब ये चीजें आप जो भी आपने देख लिया, टीवी पे फिल्म देखना हो गया, थिएटर में फिल्म देखना हो गया, या किसी राजनेता का भाषण हो गया, या शिक्षक द्वारा हमें कोई बात बताना हो गया, कोई पाठ समझाना हो गया, ये सब किस में आएगा, हमारा संचार के माध्यम में आएगा। कहीं ना कहीं से क्या है, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो लोग हमें कुछ बता रहे हैं, हम तक वो पहुंच रहा है। ठीक है,
तो वही इसमें बताया गया है। सब क्या है, सभी वह संदेश है जो श्रोताओं तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जाता है। किसी न किसी प्रकार से ही हम तक पहुंचाया जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं, आप किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, थिएटर हो गया या जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसके माध्यम से हो गया। यहाँ पे क्या है, मैं इस स्क्रीन के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, तो किसी न किसी तरीके से क्या है, एक ये माध्यम बन गया आपको समझाने का। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो भी श्रोताओं तक बातें पहुंचाई जा रही है, किस प्रकार से पहुंचाई जा रही है, किसी न किसी माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। और क्या है, जिनके लिए विविध माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम, अब क्या है, अब संचार क्या है, ये श्रोताओं क्या है, किसी भी माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं इन सब बातों को। अब इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि उस माध्यम का प्रयोग करके क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी बातों को सुन रहे हैं, तो वह क्या है, हवा ध्वनि तरंग को संचारित करने का कार्य करती है। अब हम तक कोई किसी माध्यम तक कैसे पहुंच रहा है, कोई संचार हम तक कैसे पहुंच पा रहा है, तो कोई भी ध्वनि संचारित करना हो गया, ध्वनि तरंगे संचारित करना हो गया, उन सब के माध्यम से क्या है, संचार हम तक पहुंचता है। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, आधुनिक संचार, जो नए नए संचार है हम उसके बारे में देखेंगे, संचार के नए नए माध्यम है हम उनके बारे में समझेंगे। तो क्या है, आधुनिक संचार माध्यम का अर्थ उन माध्यमों से है जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं। इन्हें संचार के डिजिटल माध्यम के रूप में भी समझा जा सकता है। अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए जो है आप देख सकते हैं उपकरण क्या है निकल रहे हैं, मशीन जो है बन रही है, तो क्या है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे आधुनिक संचार के माध्यमों में आ जाएंगे, या फिर हम इनको डिजिटल संचार भी बोल सकते हैं। आधुनिक संचार माध्यम आविष्कार तेजी से हो रहा है तथा वह आज की संचार संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बखूबी सक्षम है। ठीक है, अब हम क्या है, नई नई चीजों को क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल को इजी बना रहा है वो। तो वही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आधुनिक संचार जो है माध्यमों का आविष्कार बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोग क्या है, लोगों के जीवन को एक तरीके से क्या है, ये प्रभावित कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। यह संचार माध्यम न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावी जो है बनाता है। जो संचार है, संचार करने के कारण लगातार प्रचलित हो रहा है। अब क्या है, जो नए नए संचार के माध्यम है, नई नई टेक्नोलॉजी, उससे क्या है, सिर्फ ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी इसका प्रभाव क्या है, पड़ रहा है। मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया इत्यादि संचार माध्यम अपनी आकर्षण विशेषताओं के कारण आज के युग में हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। अब क्या है, इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे, आपको मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से संचार का माध्यम है और आधुनिक संचार का माध्यम है। पहले के टाइम पे इन सबका यूज नहीं किया जाता था, आज के समय पे किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये बताया गया है किस तरीके से ये सब जो संचार के माध्यम है डिजिटल है, और साथ ही में क्या है, शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तार क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आई होप आपको जो आधुनिक संचार है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ आपको बता रखे हैं पारंपरिक संचार के माध्यम, जो मतलब हम पुराने समय में यूज करते थे उनके, और आधुनिक संचार के माध्यम कुछ जो हम इस टाइम पे यूज कर रहे हैं या आगे चलकर करने वाले हैं, हम उन सब के बारे में इसमें समझेंगे। पुराने समय में क्या हो गया, कठपुतली। आप क्या है, पुराने टाइम में आप देखते होंगे कठपुतली का नाटक वगैरह करवाया जाता था। कोई भी कुछ उपयोगी सूचना जो होती थी पहुंचाना होता था लोगों तक, तो वो क्या करते थे, कठपुतली का नृत्य हो गया या एक्ट हो गया, वो सब करके दिखाते थे। तो एग्जाम्पल में क्या आपका कठपुतली हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोक रंगमंच हो गया, मौखिक साहित्य हो गया, मेले हो गया, त्योहार हो गए, अनुष्ठान और प्रतीक हो गए, या फिर संकेत, कुछ ना कुछ ऐसे संकेत जिनके द्वारा क्या है, परंपरागत तरीके से, मतलब पुराने टाइम में इन सब चीजों का यूज किया जाता था। किस लिए, सूचना पहुंचाने के लिए, संचार को पहुंचाने के लिए। आज के टाइम की हम बात कर ले तो क्या हो गया, रेडियो है, उपग्रह टेलीविजन है, आधुनिक मुद्रण है, फिल्म प्रदर्शन है, नवीनतम पद्धतियां है, ऑडियो कैसेट है और कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी है। अब यहाँ पे क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी की बातें की गई है, जो भी नई नई प्रौद्योगिकी जो निकली जा रही है उनकी बात की गई है। और यहाँ पे क्या है, जो हम पुराने समय में जिन चीजों का यूज करते थे संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, वो बताया गया है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संचार के
जो कार्य हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, संचार मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक अभिन्न अंग है। इसके कुछ प्रमुख जो है कारण जो कार्य है उनके इस प्रकार से, इसके जो कार्य है, संचार के कार्य है वो आपको बताए गए हैं। तो क्या है, फर्स्ट है सूचना प्रदान करना, किसी व्यक्ति को सूचना दिया जा रहा है। सहमत करवाना, प्रेरणा देना। अब क्या है, इंफॉर्मेशन जा रही है, कुछ अच्छी न्यूज आ गई है, वो पता चल रही है लोगों को, तो क्या है, किसी न किसी प्रकार से उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो क्या है, संचार के जरिए ही क्या है, हमें प्रेरणा या सहमति जो है वो प्राप्त होती है। मनोरंजन हो गया, हमें टेलीविजन पे आप बहुत सारे शोज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो उससे क्या है, आपका एंटरटेनमेंट होता है। और व्याख्या हो गया, मूल्यों का संप्रेषण हो गया, शिक्षण अथवा परीक्षण हो गया, समन्वय हो गया, व्यवहारगत परिवर्तन और विकास। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस तरीके से कोई भी चीज क्या है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, तो क्या है, हमें व्याख्यान प्राप्त हो जाता है उस चीज का। फिर मूल्यों का संप्रेषण की कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में क्या है हमें बताया जाता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही में शिक्षक अथवा प्रशिक्षण, बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं टीचिंग के चैनल भी आते हैं, न्यूज वगैरह हो गए, वहां से क्या है हमें किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो रही है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, तो क्या है, हमारा ये संचार के माध्यम में आ जाएगा हमारा शिक्षक अथवा परीक्षण। और क्या है, समन्वय, लोगों की जो क्या है समानता के साथ एक बात जो है फैलाई जा रही है लोगों में। कोई न्यूज है, न्यूज बताई जा रही है, सभी लोग साथ में देख रहे हैं, तो क्या है, सभी घर में एक समान इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी और साथ में क्या है, लोगों के जो मत है वो भी सेम हो जाएंगे। फिर व्यवहारगत परिवर्तन, किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन क्या है हमारे संचार के जरिए ही आता है। या फिर विकास की जो चीजें हैं, विकास के बारे में जानकारी जो है, ये किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं, वो भी कहाँ से हमें पता चलता है, हमारे संचार के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ये आपके क्या थे, संचार के जो कार्य हैं, संचार के माध्यम से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं वो थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्या दे रखा है, संचार प्रौद्योगिकी क्या है। अब संचार टेक्नोलॉजी क्या है ये आपको बताना है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आजकल सूचना की अत्यधिकता है और वह आसानी से उपलब्ध भी है। आजकल क्या है, सूचना क्या है बहुत जरूरी है, लोग क्या है आजकल बहुत एडवांस बन चुके हैं, हमेशा चाहते हैं कि जो भी देश दुनिया में चल रहा है हमें पता चलता रहे। ठीक है, और क्या है, ये आसानी से उपलब्ध भी करवा दिया गया। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, इन सब चीजों को क्या है, इनकी पूर्ति भी की जा रही है। आज हम बहुत कम समय में सब कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे तो आप देखते हैं सब चाहते हैं कि सब सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके पास रहे, और ऐसे समय में संचार प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। हम अलग अलग समय में अलग अलग पृष्ठभूमि, चाहे वह ग्रामीण हो, शहरी हो, जनजातीय हो, संचार के लिए अलग अलग माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब संचार प्रौद्योगिकी क्या है, संचार टेक्नोलॉजी क्या है, सभी लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ शहरों में ऐसा हो रहा है, नहीं, शहरों के साथ साथ क्या है, ग्रामीण इलाके हो गए या फिर कोई अन्य अलग अलग समय में क्या है, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग जगहों पर, भले ही क्या है वो ग्रामीण हो, शहरी हो या अलग जनजातीय संचार के हो, तो क्या है उनके पास भी जो है संचार प्रौद्योगिकी जो है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है उनके पास प्राप्त है। तो ये आपको किस में आ जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें यही बताया गया है, मेनली मैं दोबारा बता देती हूँ कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग हो गए, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो या अन्य जनजातियों के हो, सभी के पास क्या है आजकल ऐसी उपलब्धता है। ठीक है, जिससे क्या है वो संचार को, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो यही आपका इसमें था। अब यहाँ पे क्या है, इसी में आगे आपको बता रखा है कि किस तरीके से ये सहायता देता है। सहायता देने के लिए विकसित और प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल है। अब क्या है हमारा जो संचार प्रौद्योगिकी, उसमें क्या है आधुनिक प्रौद्योगिकी, मतलब जो हम इस टाइम पे यूज करते हैं, जो भी चीजें हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था उन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, जिनका प्रयोग डाटा के प्रेषण के लिए किया जाता है, जो अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संकेत या अंकीय डिजिटल हो सकते हैं। ऐसे हार्डवेयर संस्थागत तंत्र एवं सामाजिक मूल्य हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत सूचना एकत्र करने, संसाधित करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आजकल ऐसी आप देखते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, या तो सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए या एक दूसरे से को सूचना का क्या है जो आदान प्रदान करने के लिए हम इन सब का उपयोग जो है वो करते हैं। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो जो हमारे आधुनिक प्रौद्योगिकी है इनके द्वारा हम इन सब चीजों को ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है
ये हम सभी जानते हैं कि दूरियां खत्म हो चुकी है। जो पहले दूर होता था अब पास है, जो स्थानीय है वह वैश्विक भी है। अब ये क्या है, आपको यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सैम प्रितोदा, ठीक है। इनके बारे में क्या है, इनकी बातों को हमें बताया गया है, किस तरीके से हमें समझा रहे हैं कि दूरियां क्या है, एक तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो भी दूरियां थी हम उसको खत्म कर चुके हैं, क्योंकि क्या है, अब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन के जो जरिए है वो आ चुके हैं, जिससे क्या है, लोग दूर रहकर भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में स्थापित जो है संबंध क्या है, बना रखा है संपर्क के साथ। क्या आप जानते हैं भारत का पहला टीवी, अभी यहाँ पे बता रखा है, ट्रांसमीटर गुजरात के पिस गांव में लगाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि भारत का पहला टीवी ट्रांसमीटर कहाँ है, गुजरात के प्रिज जो है नामक गांव में लगाया गया था, जिसमें उपग्रह द्वारा दिल्ली से अन्य कार्यक्रम के साथ साथ स्थानीय भाषा के कार्यक्रम भी प्रसारित होते थे। ठीक है, अब क्या है, स्थानीय भाषा के साथ साथ ही क्या है, अन्य जो कार्यक्रम है उनको भी यहाँ पे क्या किया जाता था, प्रसारित किया जाता था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ आपको संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण बता रखा है। फर्स्ट हमने संचार का वर्गीकरण देख लिया था, प्रौद्योगिकी के बारे में, मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके वर्गीकरण के बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट क्या है, भूमि आधारित प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, यह अधिक सस्ती और कम जटिल है। अधिक सस्ती मतलब काफी सस्ती भी है, कम खर्चीली भी है, और कम जटिल मतलब समझना भी बहुत उसको आसान है। लैंडलाइन टेलीफोन या बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर इस प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। अब इसके एग्जांपल बता रखे हैं, जो लैंडलाइन फोन टेलीफोन होता है या फिर जो हमारा बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके बारे में बता रखा है, इसमें एग्जांपल में आएगा आपके। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं, आपने वो टेलीफोन के बारे में देखा होगा, तो क्या है, एक तरीके से इसमें तार का उपयोग किया जाता है, जो कि काफी सस्ता भी है और लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, बेतार प्रौद्योगिकी है, मतलब बेतार जिसमें तार नहीं होती है, वो प्रौद्योगिकी के बारे में बता रखा है। इसमें क्या है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो हो गया, मोबाइल फोन हो गया, विभिन्न उपकरण में ब्लूटूथ हो गया, प्रौद्योगिकी बेतार प्रौद्योगिकियां या इनके एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे बहुत सारे फोन वगैरह हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, आप इन सब की बात इसमें कर सकते हैं। बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग केवल आधारित प्रौद्योगिकी की उपेक्षा महंगा परंतु कम जटिल संरचना वाला होता है। ये महंगा होता है जो आपका बेतार प्रौद्योगिकी है, लेकिन कम जटिल होता है, मतलब इसको भी समझना काफी आसान होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें आपको ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी क्या है उसके बारे में अब समझाना है। ब्लूटूथ के बारे में आपने सुना होगा, आपके फोन में भी ये सिस्टम प्राप्त होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर और ध्वनि संचार करने वाले अन्य लघु उपकरणों के बीच एक अलग अल्प लागत है, अल्प दूरी रेडियो आवृत्ति संपर्क है, जो 1 Mbps की दर पर ध्वनि और डाटा प्रेषित करने में समर्थ है। अब यहाँ पे क्या है, आपको ब्लूटूथ की जो उपयोगिता वो बता रखी है, किस तरीके से क्या है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी मोबाइल फोन हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इन सब के बीच क्या है, ध्वनि संचार करने में आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, क्या है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में डाटा संप्रेषण की गति समांतर और श्रेणीबद्ध प्रोटो की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक होती है। अब यहाँ बता रखा है कि उसकी गति किस प्रकार से होती है। तो फर्स्ट क्या है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में क्या है, डाटा संप्रेषण की गति समांतर और श्रेणीबद्ध होती है, समांतर भी होती है और श्रेणीबद्ध भी होती है, और क्या है, प्रोटो की तुलना में 3 से 8 गुना अधिक जो है वो होती है। प्रोटो की तुलना में क्या है, 3 से 8 गुना ये ज्यादा होती है। यह ठोस है, अधातु वस्तुओं के साथ माध्यम से प्रेषण कर सकता है, और इस प्रौद्योगिकी के द्वारा ही मोबाइल फोन हो गया, हैंड्स फ्री हैंडसेट हो गया या कार किट के बीच में संचार और उस पर बेतार नियंत्रण करना संभव है। ब्लूटूथ के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो हमारे फोन्स हो गए या फिर हैंड फ्री कार वगैरह हो गए, किट वगैरह हो गए, तो संचार का माध्यम किस तरीके से करते हैं, ब्लूटूथ के जरिए। अब बहुत सारी ऐसे कार आपने देखी होंगे जहाँ पे आप ऐसा हम बोल सकते हैं कि टीवी के जैसा कोई माध्यम होता है वो आ जाता है, तो उसमें क्या है, हम रेडियो सुन रहे हैं या फिर कोई हम मूवीज वगैरह भी अब देख सकते हैं, नई नई चीजें अब जब आ रही है तो क्या है, वही बताया गया है, जो उसमें टीवी के टाइप का जो लगा हुआ आता है आपका कार किट है, उसमें क्या है, हम उसमें जो इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं या संचार जो हमें प्राप्त हो रहा है, किससे प्राप्त हो रहा है, हमारे ब्लूटूथ के जरिए प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण जो प्रौद्योगिकी है उनके बारे में बता रखा है। जो संचार की प्रौद्योगिकी है उसमें रेडियो आ चुका है। रेडियो क्या है? भौगोलिक विस्तार, आय, शिक्षा, आयु, लिंग और धर्म की दृष्टि से रेडियो का पूर्ण विश्व के दर्शक श्रोताओं पर प्रभाव रहता है। अब रेडियो आपने सुना ही होगा, काफी लोकप्रिय है, संचार के लिए काफी लोकप्रिय, इंफॉर्मेशन के लिए काफी लोकप्रिय रेडियो को माना जाता है। काफी सस्ता भी है और काफी सरल माध्यम भी है। घटना स्थल से होने वाला सीधा प्रसारण समय और स्थान के अवरोध को पार कर सकता है। छोटे आकार के ट्रांससेंडरों के प्रयोग से देश के दूरदराज भागों में संचार का प्राप्त करना संभव हो गया है। रेडियो के जरिए ही हमें जो क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह संचार माध्यमों में सबसे सस्ता व अधिकतम पहुंच व सभी के लिए सुलभ साधन माना जाता है, उसके रूप में साबित हुआ है, जिसको दुर्गम व सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंचाया जा सकता है। बताया गया है किस तरीके से जो हमारा रेडियो है काफी सस्ता है और लोगों को काफी आसानी से समझ भी आ सकता है। और क्या है, अपने देश के साथ साथ हम विश्व स्तर में भी क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ाव जो है वो रेडियो के जरिए पा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो रेडियो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ आपको टेलीविजन दे रखा है। तो टेलीविजन में क्या है, सन 1959 में भारत में जब टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सन 1959 में भारत में क्या किया गया था, टेलीविजन की शुरुआत की गई थी। तो उस समय इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाना था। मतलब हमने टेलीविजन की शुरुआत किस लिए की थी, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, और ग्रामीण विकास में वृद्धि करना था, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वहां पे वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विभिन्न प्रकार के टीवी कार्यक्रम को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को, जैसे कि चित्र आवर्धन, ध्वनि परिवर्तन, सिस्टम स्क्रीन प्रक्रिया, जूमिंग इत्यादि के कारण कार्यक्रम अधिक रोचक और प्रभावी होने लगे, जिनके चलते यह माध्यम दर्शकों के बीच तेजी से फैल गया। अब क्या है, समय के साथ क्या है, शुरू में हमने क्यों टीवी को अपनाया था, ताकि शिक्षा लोगों को पहुंच सके, या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो जानकारी है उनको कोई किसी तरीके से क्या है उपलब्धता मिल सके टीवी के जरिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जाने लगे, जिससे लोगों के बीच क्या है, टीवी जो है काफी तेजी से फेमस हो गया, और क्या है, प्रौद्योगिकी का और जो हमारा संचार है उसका एक अच्छा माध्यम है वो बन गया। नेक्स्ट यहाँ आपको दे रखा है आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां। आधुनिक संचार जो प्रौद्योगिकियां हैं उनके बारे में। तो ये क्या है, हम हर दूसरे दिन मौजूदा प्रौद्योगिकी में नए विकास के बारे में सुनते हैं। नई नई जो अब चीजें हैं आप देखते ही हैं, कोई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ही बहुत सारे चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। कुछ व्यापक प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियां इस प्रकार से है। फर्स्ट आपको दृश्य पाठ बता रखा है। ये क्या है, टेलीफोन हो गया, टेलीफोन नेटवर्क या केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट तक प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा को दृश्य पाठ या दृश्य डाटा कहते हैं। इसमें क्या बता रखा है कि किस तरीके से टेलीफोन नेटवर्क है या फिर केबल सिस्टम के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो भी कंप्यूटर है उनको घर के टीवी से सेट किया जा रहा है, घर के टीवी से जोड़ दिया जा रहा है, और उससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है या स्क्रीन पे जो चीजें दिखाई दे रही है उनको हम क्या कह रहे हैं, दृश्य पाठ या फिर दृश्य डाटा कहते हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार पाठ या डाटा बदलकर देख सकते हैं, अपनी पसंद के अनुसार ही क्या कर सकते हैं, चेंजेस उसमें कर सकते हैं। तो ये आपका दृश्य पाठ था। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको बता रखा है या ईमेल। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल वह प्रक्रिया है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषक से ग्राही तक भेजती है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रही है, यहाँ पे क्या है, डिजिटल तरीके से भेजा जा रहा है इंफॉर्मेशन को, जो प्रेषक है, जो बोलने वाला है या फिर जो सुनने वाला, ग्रहण करने वाला है, उसके पास तक। ईमेल प्रक्रिया में जमीनी डाक प्रक्रिया की अपेक्षा केवल इतना ही अंतर होता है कि इसमें संदेश या जानकारी कागज के स्थान पर सीधे कंप्यूटर में टाइप करके इंटरनेट के माध्यम से दूसरे ईमेल के पते पर भेज दिया जाता है। अब क्या है, हम डाक सेवा की बात कर ले तो हम खत लिखेंगे और डाकिया को देंगे, उसके बाद वो वहां पर जाके देगा। लेकिन ईमेल में क्या, आप सीधे कंप्यूटर से टाइपिंग करके एड्रेस लिख के वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आपको पहुंचाना है, सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से।
और इसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी और कभी भी भेजा जा सकता है या कभी भी देखा जा सकता है। आसानी से हम क्या है कभी भी देख सकते हैं, खोल के कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल। नेक्स्ट आपको दे रखा है पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। इसमें क्या है, इसका तात्पर्य ऐसे वीडियो तंत्र से है जो कंप्यूटर और वीडियो का संयोजन है। इस प्रकार के वीडियो मल्टीमीडिया अर्थात विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यम जैसे कि पाठ, स्थिर फोटो, वीडियो, ऑडियो, स्लाइडो इत्यादि के उपयोग से तैयार किया जाता है। विभिन्न रूपों में संग्रहित संदेश में से उपभोक्ता अपनी इच्छानुसार संदेश प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे बहुत तरीके से, बहुत अलग प्रकार से क्या है, न्यूज़ों को जो है वो बताया जाता है, मीडिया को है उनको दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या है, जो सुनने वाला है वो क्या कर सकता है, अपनी इच्छानुसार जो है संदेश प्राप्त कर सकता है। उसको जो भी चीजें देखनी है अपनी इच्छा से उसको ग्रहण कर सकता है। उपभोक्ता की सिस्टम के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसी के अनुसार आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। अब जिस प्रकार से उसको जिस चीज में अच्छा लगेगा वो उसी इंफॉर्मेशन को देखता है, सुनता है और उसी में आगे बढ़ता है। तो ये आपको किस में आ जाएगा, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो में आ जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपका दे रखा है दूर सम्मेलन। इसमें क्या है, दूर सम्मेलन अर्थात टेली कॉन्फ्रेंसिंग का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है या ऐसी क्रियात्मक प्रक्रिया है, समूह के संचार से है, जिसमें भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर बैठे लोगों के बीच में वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत व संवाद स्थापित किया जा सकता है। आजकल आप देख रहे हैं आसानी से, आप यहाँ पर है, कोई दूर है, आप वहां पे वीडियो चैट कर सकते हैं और साथ ही में क्या है अपनी बातों को कर सकते हैं, संवाद क्या है कर सकते हैं। वीडियो साथ में आप स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को देख भी रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। तो वही आपको किस में आ जाएगा, दूर सम्मेलन में आ जाएगा। इस आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण लंबी दूरियों की यात्रा के बिना भी बैठकों आयोजित करना संभव हो गया है। जैसे कोई हमें बात क्या है, समूह जो है, एक समूह में हमें चर्चा करनी है, लेकिन लोग क्या है अलग अलग देश में है, अलग अलग राज्य में है, तो उससे क्या होगा कि उनको आने में टाइम लग सकता है। तो क्या है, हम साथ में वीडियो कॉल में ही एक स्थान पर बैठ के अलग अलग जगह पर भी होकर क्या है उनको हम आयोजित, उस समूह को आयोजित कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का एक सही उदाहरण है, एक उदाहरण है। जो हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉल वगैरह करते हैं वो सब क्या है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हमारे दूर सम्मेलन का। अब यहाँ उपग्रह संचार के बारे में बता रखा है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन बता रखा है। यहाँ हम पृथ्वी की बात कर ले, इसको छोड़ के क्या है हम अंतरिक्ष की बात कर ले, वहां तक भी किसी न किसी प्रकार से क्या है संचार को जो इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं, हमें पता चलता है कि हमें मून के बारे में पता चला है या फिर मार्स है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है। तो वही हमारे जो सैटेलाइट संचार है, मतलब उपग्रह संचार है, उनके बारे में बताया गया है। क्या है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाली संचार प्रक्रिया उपग्रह संचार कहलाती है। तो क्या है, हम नई प्रयोजनों के साथ, विभिन्न प्रयोजनों के साथ क्या कर रहे हैं, उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाने वाले संचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपग्रह संचार कहलाती है। इसमें क्या है, उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो आपका उपग्रह है उसको क्या है अंतरिक्ष में जो है स्थापित किया गया है और वायु वाहित या अंतरिक्ष वाहित प्लेटफॉर्मों पर लगाए गए प्रकाशीय संवेदकों की सहायता से प्राप्त सूचना विश्व भर में प्रेषित की जाती है। अब क्या है, यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से अंतरिक्ष वाहित हो गया प्लेटफॉर्म पर, जो भी वायु वाहित या फिर अंतरिक्ष वाहित जो प्लेटफॉर्म है वहां पे कुछ इस प्रकार से उसका सिस्टम बनाया गया है कि वो अंतरिक्ष में जाके क्या करता है, जो अंतरिक्ष की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ सैटेलाइट ऐसे लगाए जाते हैं सरकार द्वारा कि उनके देश की जो जानकारी है वो उनको प्राप्त हो सके, कहाँ क्या चल रहा है। तो वही बताया गया है किस तरीके से अंतरिक्ष में जो है ऐसे उपग्रह जो है वो भेजे जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे क्या है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और क्या करती है, जो वहाँ की हम मीडिया की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, विश्व भर में क्या है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है। तो यही आपका क्या था, उपग्रह संचार में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है साइट, एक क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी प्रयोग। यहाँ पे बता रखा है आपको एक साइट के बारे में बता रखा है जिसका नाम क्या है, क्रांतिकारी सामाजिक प्रौद्योगिकी जो प्रयोग है। इसमें क्या है,
उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग, सैटेलाइट इंटरसेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, वर्ष 1976 में अमेरिका के एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट द्वारा किया गया था और अपनी किस्म का विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग था। यहाँ पे क्या है, आपको सैटेलाइट जो उपग्रह है उसी के कुछ इंफॉर्मेशन उदाहरण जो दे रखी है कि किस प्रकार से अमेरिका में 1976 में ये करवाया गया था और क्या है, सबसे बड़ा प्रयोग ये था। फिर साइट में विकास, उपग्रह आधारित अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रणाली परीक्षण और प्रबंध के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। अब क्या है, साइट एक राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली पूरी तरह से योगदान दे सकता है। अब क्या है, साइट क्या कर सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ावा दे सकता है, मतलब उनकी जो हम बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकता है और साथ ही में क्या है, तो राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। तो यही आपके पूरे चैप्टर में था। आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, जो सारे पॉइंट्स थे आपके टॉपिक्स थे वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। और आपको अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।